आपने पिछली बार योगात्मक और रचनात्मक आकलन के बारे में बताया था। क्या हमें रचनात्मक आकलन के लिए बार बार परीक्षा लेनी है? नहीं, आपको बार बार औपचारिक परीक्षा और टेस्ट लेना नहीं है, न ही एक स्रोत पर या टेस्ट के आंकड़ों पर निर्भर होना है। आकलन हेतु जानकारी विभिन्न तरीकों और विभिन्न स्रोतों से इकट्ठी की जा सकती है। साक्ष्य एकत्र करने के कुछ सामान्य तरीकों जैसे प्रश्न करना, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, कागज पेंसिल परीक्षा, वर्कशीट, क्विज, मौखिक परीक्षा, कार्यों का प्रदर्शन, प्रयोग, प्रोजेक्ट वर्क, रूब्रिक आदि का उपयोग किया जा सकता है। इनके स्रोतों से शिक्षक पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कौन सी मौलिक अवधारणाएं और कौशल विकसित हो गए हैं। प्रत्येक बच्चे के अधिगम और विकास में हो रहे परिवर्तन को जानने के लिए साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से रखा जाना चाहिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इन साक्ष्यों की मदद ली जा सके। ऐसा करने के लिए पोर्टफोलियो बनाना और उसकी मदद लेते रहना एक महत्वपूर्ण तरीका है। विद्यार्थियों द्वारा पूरे किए गए कार्यों जैसे कार्यपत्रकों यानी वर्कशीट, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, परीक्षणों आदि को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। मैंने पढ़ा था कि बच्चों को सकारात्मक फीडबैक देना भी बहुत जरूरी है। थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल संदीप जी, नियमित तथा समय पर दिए गए रचनात्मक प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का विद्यार्थियों की उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फीडबैक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के प्रदर्शन या समझ के पहलुओं के बारे में प्रदान की गई जानकारी है, जो विद्यार्थियों को सीखने के लक्ष्यों, इन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति और लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है, यह सब स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। विद्यार्थियों को फीडबैक तुरंत यानी तत्काल दें, ताकि बच्चे वास्तविक समय में फीडबैक का उपयोग कर सकें और सीखने के लक्ष्यों तक पहुंचने के अपने प्रयास में इसे लागू कर सकें। फीडबैक को कार्य पर केंद्रित रखें, जो शिक्षार्थियों को उनकी वर्तमान उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दें। कार्यों को पूरा करने के लिए विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के उदाहरणों का उपयोग करके सुधार के लिए स्पष्ट सुझाव दें। जैसे अली, आपने अपनी कहानी का एक अच्छा परिचय लिखा है। अब आप क्या सोच सकते हैं कि आप मुख्य पात्र के वर्णन को और अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं? विद्यार्थी की क्षमताओं के आधार पर सीखने के अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अगले क्या कदम हो, वह बताएं। ध्यान रखें कि एक्सेलरेटेड लर्निंग में फीडबैक प्रतिक्रिया एक तरफा नहीं होती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को फीडबैक देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। विद्यार्थी भी आपको फीडबैक दे सकते हैं, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि शामिल की गई नई अवधारणा या कौशल के बारे में शिक्षार्थी कितना आश्वस्त महसूस करते हैं। विद्यार्थियों से मिले फीडबैक से शिक्षक यह भी जान पाएंगे कि क्या चुनी गई रणनीति उनके सीखने में तेजी लाने के लिए प्रभावी थी। लेकिन आपको कक्षा में ऐसा सुरक्षात्मक वातावरण बनाना होगा जहां विद्यार्थी खुलकर अपनी बात कह सकें। एक्सेलरेटेड लर्निंग पद्धति शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संवाद और फीडबैक के अवसर उपलब्ध करवाकर शिक्षण, अधिगम और आकलन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। इस प्रक्रिया में माता-पिता या संरक्षकों से भी मदद ली जा सकती है, क्योंकि वे भी अपने बच्चों से बखूबी परिचित होते हैं और उनकी प्रगति के लिए अर्थपूर्ण योगदान देते हैं। फीडबैक इस प्रकार दिया जाना चाहिए कि बच्चे हतोत्साहित न हो, बल्कि सीखने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए प्रेरित रहें। इस प्रक्रिया में शिक्षक को बच्चों की मदद करनी यानी स्कैफोल्डिंग चाहिए, ताकि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया सुगम हो और उन्हें सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने में मदद मिल सके। हंसिका जी, आशा है आप रचनात्मक आकलन के बारे में समझ गई हैं। क्या इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बता सकती हैं? जी बिल्कुल, कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसका उद्देश्य बच्चों के शिक्षण के स्तर, उनकी रुचियों और सीखने की शैली के बारे में अनुमान लगाना है। यह एक निरंतर करने वाली प्रक्रिया होती है, जिसका उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण के दौरान बच्चे के सीखने में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने और किसी भी त्रुटि और गलत धारणा की पहचान करने के लिए करते हैं। एक बच्चे के कौशल और क्षमताओं के बारे में निकाले गए निष्कर्षों का उपयोग लर्निंग गैप को कम करने के लिए किया जाता है। इस साक्ष्य के आधार पर शिक्षक तय करते हैं कि किन अवधारणाओं में बच्चे की समझ का विकास नहीं हो पाया और उन पर पुनः प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षार्थियों को शिक्षकों से कार्य आधारित प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इससे यह भी पता चलता है कि एक्सेलरेटेड लर्निंग की कौन सी रणनीतियाँ लर्निंग गैप को कम करने के लिए ज्यादा कारगर रहीं।